The Voice of the Rain by Walt Whitman. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer, as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. I descend to love the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them, without me, were seeds only, latent, unborn, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. Within brackets. For song, issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, reckoned or unreckoned, duly with love returns. हु आर यू, यही पूछा था पोइट ने सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, और स्ट्रेंजली उसने जवाब भी दिया। जो कुछ भी ट्रांसलेशन निकलता है उसी से ये पोएम बना है। वॉइस ऑफ द रेन ने कहा, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस धरती की लिखी कविता हूँ। पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इटर्नल का मतलब है एवरलास्टिंग एंड इम्पल्पेबल मीन्स अनएबल टू बी फेल्ट बाय टचिंग। यहाँ वाटर साइकिल की बात चल रही है। बॉटमलेस सी मतलब ऐसा सी जिसका हमें बॉटम तक का पता नहीं, बॉटम दिखता ही नहीं। इतनी समुंदर की गहराई से भी पानी जो है वो वेपराइज होके स्काई तो क्या सीधे हेवन तक पहुंच जाती है। वेपर जो है दिस इज इम्पैल्पेबल, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। और आसमान में जाके इट इज़ वेगली फॉर्म्ड, मतलब क्लाउड का कोई फिक्स शेप रूप नहीं है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, समुंदर का पानी और क्लाउड को कंपेयर करें, इट इज़ टोटली चेंज्ड। अंदर ही अंदर इट इज़ द सेम, है तो पानी ही, रूप बदल लिया तो क्या। लैव मतलब वॉश अवे। आई डिसेंड, डिसेंड का मतलब ऊपर से नीचे उतर रही है। पहले पानी जो है वो नीचे से ऊपर गई थी, अपवर्ड, अभी डिसेंड कर रही है ऊपर से नीचे की तरफ। कहाँ गिर रही है? जहाँ भी सूखा पड़ा है, ड्राउट हो रखा है, वहाँ गिर रही है। और जितने भी एटमीज मतलब एटम लाइक वेरी टाइनी पार्टिकल्स या ग्लोब पे, हमारे ओवरऑल धरती पे जो डस्ट की लेयर पड़ी हुई है, सारी धूल मिट्टी साफ कर देगी, नया जीवन देगी। कैसे? ये जो छोटे छोटे सीड्स है, जो मिट्टी की लेयर परत उस पर जम जाती है, ये जब वॉश अवे करेगी तो इन सीड्स को एक मौका मिलेगा टू ग्रो। तो ये सीड्स क्या है? ये जीवन है, ये लेटेंट फॉर्म में रहती है, अनबॉर्न स्टेज है। बारिश की बूंद उस पर गिरी नहीं, ये जीवित हो उठती है, सीडलिंग बन जाती है। तो यहाँ पे ये दो काम कर रही है, एक तो क्लीन अप का काम कर रही है और दूसरा जर्मिनेशन में हेल्प कर रही है। वाटर साइकिल जो है वो एक फॉरएवर प्रोसेस है, दिन हो रात हो अपने हिसाब से ये काम करते रहते हैं, ये साइकिल चलता रहता है। कितने सुंदर से पोएट ने लिखा है, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। पानी इवापरेशन होके जा रही है, कंडेंसेशन होके वापस आ जा रही है। अस्तित्व मानो मिट रहा है, वापस अस्तित्व रीगेन कर रहा है। एंड इन द प्रोसेस ऑफ दिस वो कॉन्स्टेंटली खुद को प्यूरिफाई करता रहता है। ये पूरी कविता ही वॉइस ऑफ द रेन में है। सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन्स पोएट के थे और आखिर के 2 लाइन जो कि ब्रैकेट के अंदर है ये भी पोएट के है। ये है पोएम ऑफ अर्थ। तो ये कविता जो अपने सफ़र में निकली, गीत बन गई, ये कैसे चली, कहाँ से चली? इस धरती से चली जो कि उसका बर्थ प्लेस है। फिर वो वैंडर करती रही, यहाँ वहाँ भटकती रही, रूप बदलती रही। किसी ने रिकॉर्ड किया, अनरिकॉर्ड किया, मतलब किसी ने नोटिस किया, केयर किया कि नहीं किया, क्या फ़र्क पड़ता है। वो अपने सफ़र में गई और सफ़र का फुलफिलमेंट करके ड्यूली रिटर्न्ड विथ लव, वापस आ गई इसी धरती पे।
प्यार भरे सफर पे निकली, प्यार से ही घर लौट आई. Completes a full circle. There is a parallel between rain and music. Explain. The poet observes that the life cycle of rain and song are alike. The song issues from the singer, travels to reach others, wanders, and whether heard or enjoyed or not, eventually returns to its creator with all due love. Similarly, rain originates from the earth and, after fulfilling its role of spreading beauty and purity, returns to its origin. Both are perpetual in nature. Moreover, the sound of soft falling rain is in itself a kind of music. क्यों रेन को पोएम ऑफ अर्थ बोला जाता है या वॉइस ऑफ अर्थ बोला जाता है? एक तो इसलिए बिकॉज ऑफ द साउंड इफेक्ट. जब पीटर पैटर टिप टिप करके बारिश गिरती है तो उसे एक रिदमिक मीटर में जैसे गाना चल रहा हो, तो इसीलिए इसे छंद में ढाल के हम कह सकते हैं कविता बन गई या गीत बन गया, धरती को मधुर आवाज़ मिल गई. सेकंड एक्सप्लेनेशन थोड़ा डीप है कि बारिश जब ऊपर से गिरी, सारा धूल साफ कर दिया और अंदर से दबे हुए सीड्स थे वो फूटने लगे, बाहर निकल के सीडलिंग बन गए. अर्थ जो इतने दिनों से चुपचाप बेजान निर्जीव होके पड़ी हुई थी, उसको एक एक्सप्रेशन मिल गया, उसे अपने अंदर की खूबी दिखाने का मौका मिल गया, उसे वॉइस मिल गया. पोएम के लास्ट 2 लाइंस बड़े इम्पोर्टेंट है. इसमें पोएट रिफ्लेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस, अपने थॉट्स शेयर करते हैं, जिससे कि हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है बिटवीन द लाइफ कोर्स ऑफ अ सॉन्ग एंड रेन. पोएम में साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन के बारे में बात करते हैं, जो कि हम साइंस के किताब में भी पढ़ते हैं. इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लोइंग रिवर, ग्राउंड वाटर, ओशन वाटर, वही सारे टर्म्स यूज़ हुए हैं. वाटर साइकिल की प्रोसेस डिस्क्राइब की गई है. सिर्फ इसे एक पोएटिक ढंग से बताया गया है टू मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग. कुछ ऑपोजिट्स वाले इंस्टेंस जो यूज़ किए गए हैं इन द पोएम आर राइज, डिसेंड, डे नाइट, रेकॉन्ड, अनरेकॉन्ड. पोएटिक डिवाइसेस. नंबर 1, personification. The rain has been personified as it has been given a voice in the poem. Number 2, metaphor. I am the poem of the earth. The poet uses a metaphor to compare how the rain leaves the ground to come back to the ground, giving back to it, much like a person who leaves its house only to come back after fulfilling its journey. Number 3, parallelism, simile. In the last 2 lines, the poet has drawn a parallel between the rain and the song of a poet. Number 3, hyperbole. Bottomless sea is an example of hyperbole. The poet describes sea as bottomless, which is an exaggerated statement to bring out the desired effect. Number 5, imagery. In the first line of the poem, soft falling shower gives the reader an image of gentle rain and drizzle. During the dialogue between the poet and the rain, it creates an image of showers or drops of water falling down from heaven to earth and infusing it with greenery, purity, beauty. Importance of rain. जल है तो जीवन है. Without water there is no life. तो उस हिसाब से जब हम भोजन कर रहे हैं या कभी भी हम अगर भोजन न भी करें तो जल के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, वो तो मस्ट है. एग्रीकल्चर पूरा सूखा पड़ जाएगा, खेती बाड़ी बंद हो जाएगी बिना इरिगेशन के, तो इसलिए फार्मर्स के लिए जल जीवन है. क्लाइमेट में रेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. जो मॉनसून है, मॉनसून का आना जाना, हर चीज़ से हमारी जो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज है उस पर बहुत असर पड़ता है. और टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बड़े सारे फ़र्क पड़ते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हम लोग डैम बनाते हैं, बिजली पैदा करते हैं, गांव-गांव, गली-गली रोशनी करते हैं.